मैं डॉक्टर घटा व्यास। हम बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत कठोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं और कठोपनिषद के अंतर्गत हमने द्वितीय वल्ली के 8 मंत्रों का अध्ययन कर लिया है। आगे के मंत्रों का अब हम अध्ययन करेंगे। अब नचिकेता को यमराज हैं, वह आत्मज्ञान देते हैं और नचिकेता की प्रशंसा करते हैं कि वास्तव में तुम बहुत ही धन्य हो कि तुमने इतना अच्छा प्रश्न मुझसे किया, वरना दूसरा कोई और होता तो वो मेरे दिए गए सभी लालच में आ जाता और आत्मज्ञान की वह प्राप्ति नहीं कर सकता था, लेकिन तुम वास्तव में बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी हो। यमराज कहते हैं, नैषा तर्केण मतिः आपनेया प्रोक्ता अन्येन एव सुज्ञानाय प्रेष्ठ यां त्वम् आपः सत्यधृतिः बतासि त्वादृङ् नो भूयां नचिकेतः पृष्टा। न एषा, न अर्थात नहीं, एषा यह, तर्केण तर्क के द्वारा, मति ही बुद्धि, आपनेया प्राप्त की जाती है। यह बुद्धि है वो तर्क के द्वारा प्राप्त नहीं की जाती है। प्रोक्ता अन्येन एव, दूसरे के द्वारा कही गई ही, सुज्ञानाय अच्छी प्रकार से ज्ञान के लिए होती है। प्रेष्ठ, हे प्रिय, हे प्रिय नचिकेता, जब तक हमें इस तत्व का कोई उपदेश न दे, ज्ञान न दे, तब तक ये बात आत्मज्ञान की जो आत्मज्ञान है वह हमारी समझ में नहीं आता है। याम त्वम आपह, जिसको तुमने प्राप्त किया है, सत्य सच में, धृति ही बहुत ही धैर्यशाली हो, बतासी मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि तुम वास्तव में बहुत ही धैर्यशाली हो। स्वाद्रिन्नो, तुम्हारे जैसा ही हमें भूयान पुनः बार बार, नचिकेतः हे नचिकेता, प्रष्टा पूछने वाला, हे नचिकेता वास्तव में तुम बहुत ही धैर्यशाली हो, सत्य हो और तुम्हारे जैसा पूछने वाला बार बार मुझे प्राप्त होवे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जानाम्यहं शेवधिरनित्य शेवधिः इत्यनित्यं न हि अध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नाचिकेतश्चितो अग्निः अनित्यैः द्रव्यैः प्राप्तवान् अस्मि नित्यम्। जानामि अहम, मैं जानता हूँ, शेवधिः जो हमारा फल है, सांसारिक भोग विलास है, वह अनित्यम, अनित्य हैं, हमेशा रहने वाले नहीं है। हमारा जो शरीर है वह भी हमेशा रहने वाला नहीं है। न ही और नहीं ही, अध्रुवई ही अनित्य से, प्राप्यते प्राप्त किया जाता है, ही निश्चित ही, ध्रुवम तक उस निश्चित को। शरीर अनित्य है और आत्मा नित्य है, तो वह कहते हैं कि अनित्य से नित्य की प्राप्ति संभव नहीं है, लेकिन ततो मया, तत्पश्चात मेरे द्वारा, नाचिकेतः चितो अग्नि, मैंने नाचिकेता अग्नि का चयन किया और अनित्य ही द्रव्य ही, अनित्य साधनों से, अनित्य शरीर से, प्राप्तवान अस्मि नित्यम, मैंने नित्य वस्तु आत्मज्ञान को प्राप्त किया। कामस्य आप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतोः अनन्त्यम् अभयस्य पारं स्तोमं महत्पुरुगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतो अत्यसाक्षिः। इसी मंत्र में यमराज नचिकेता की पुनः प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि मैंने जितने भी तुम्हें लालच किए उन सबको तुमने छोड़ दिया, वास्तव में तुम बहुत ही धीर हो, बुद्धिमान हो और धैर्यशाली हो। कामस्य आपति, सभी कामनाओं की प्राप्ति को, जगत प्रतिष्ठा और जगत के प्रतिष्ठा स्वरूप स्वर्गलोक को, क्रतो हो अनंत्यम और यज्ञ के अनंत फल को, अभयस्य पारम जिसका कोई पार नहीं है, ऐसे यज्ञों के अनंत फलों को, स्तोमम स्तुति करने योग्य, महत उरुगायम बहुतों के द्वारा गाए जाते हुए, प्रतिष्ठा स्वर्गलोक की प्रतिष्ठा को, दृष्टवा देखकर, धृत्या धैर्य पूर्वक, धीरो हे बुद्धिमान, नचिकेतो हे नचिकेता, अत्य साक्षी ही तुमने उन सब का त्याग कर दिया। जिस चीज के लिए, जिस वस्तु के लिए, जिस स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए और जिन भोगों के लिए लोग
चाहते हैं कि हमें ये सारे भोग प्राप्त हो, तुमने उन सब को देखते हुए उन सब का त्याग कर दिया। तम दूरदर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गव्रेष्ठम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। अब यमराज कह रहे हैं कि अब तुमने इन सब सांसारिक भोगों का त्याग कर दिया है, तो ये आत्मज्ञान तुम अपने अंदर प्रवेश हुआ ही समझो। तम दूरदर्शम, वह कठिनाई से दिखाई देने योग्य, गूढ़म अनुप्रविष्टम, जो हमारे बहुत ही रहस्यपूर्ण ढंग से हमारे अंदर प्रवेश किया हुआ है, गुहाहितम, हृदय रूपी गुहा में, गव्रेष्टम, हृदय रूपी गुफा के अंदर, पुराणम, पुरातन है, अध्यात्म योगाधिगमेन, अध्यात्म योग के द्वारा, देवम, ऐसे देव को, मत्वा, मानकर, जानकर, धीरो, बुद्धिमान व्यक्ति, हर्ष शोकौ जहाति, हर्ष और शोक अर्थात दुख और प्रसन्नता सबको छोड़ देता है। जब किसी को अध्यात्म योग के द्वारा, निष्काम कर्म के द्वारा, योग द्वारा, प्राणायाम द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तो ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति हर्ष और शोक को छोड़ देता है। और जब वह हर्ष और शोक को छोड़ देता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार यमराज ने नचिकेता को कहा कि तुम्हारे अंदर ही वह ज्ञान प्रवेश हुआ ही समझो, मैं तुम्हें संपूर्ण आत्मज्ञान प्रदान करता हूँ। अगली वीडियो में हम आगे के मंत्रों का अध्ययन करेंगे।